नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये मुझे बांके बिहारी लाल जी की तरफ से आई हुई बड़ी रोचक कमाल की कहानी लगी है। सभी की अच्छी होती है लेकिन इसमें एक ऐसा भक्ति भाव है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से हो सकता है कि आज आंसू झलक जाएं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी गीता जी की है जो कि बांके बिहारी लाल जी के मंदिर से तकरीबन 10 या 12 मिनट की दूरी पर रहती हैं। इनके परिवार में नाते रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं लेकिन अपना कहने को कोई नहीं। इनके माता पिता नहीं हैं। इनका जो पति देव हैं वो भी बीच रास्ते में ज़िंदगी के इस पड़ाव में इन्हें छोड़ गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। और इनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए तो उन्हें अब माँ की कोई ज़रूरत रही नहीं। भाई पाल दिया, बड़ा कर दिया, पढ़ लिख गए, ठीक है, उनके घर सेटल हैं, अब उन्हें क्या मतलब है। बस हाँ, मतलब हो सकता है जल्दी, क्योंकि जो माँ के पास जायदाद है ये काफ़ी है। इनके पास ज़मीन काफ़ी है। काफ़ी का मतलब ये मान लीजिए कि इस जगह सबसे ज़्यादा ज़मीन जिन जिन लोगों के पास है उसमें ये अम्मा जी, गीता जी जो हैं ये पहले या दूसरे नंबर पर आती होंगी। ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मतलब ज़मीन तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। अब उसे बेचें फिर करें ये, लेकिन इन्हें कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी लाल जी के धुन में रहती हैं, उनकी भक्ति करती हैं, पूजा करती हैं और मंदिर में ही रहती हैं अधिकतर। इन्हें कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो है संपत्ति उसका मैं क्या करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो खुशी है वो कहने को सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी लाल जी, और कोई मुझे ज़िंदगी में खुशी नहीं चाहिए। जब से इनके पतिदेव गए हैं ये मानिए कि तब से इन्होंने बांके बिहारी लाल जी को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं, बहुत कुछ बताया। किसी ने बांके बिहारी लाल जी को मतलब उनके भाव से, भैया के भाव से रखा है, कोई अपना बच्चा मानते हैं। इन्होंने पति का दर्जा दिया कि मेरे जीवन में सुख शांति और मेरे सिर पर हाथ इन्हीं का होगा। मेरे पति अब से यही होंगे। जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो संभालेंगे ये संभालेंगे और अगर मैं गिरूंगी तो ये ही संभालेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अब बांके बिहारी लाल जी पर पूरा भरोसा है। ये एक बार रात में जब सोई तो उस वक्त इन्हें बड़ा भयानक सपना आ गया कि भाई अब तो उम्र हो चुकी है और मेरे जाने के बाद मेरे जो रिश्तेदार हैं ये आपस में लड़ जाएंगे। मतलब उनके मन में मतभेद आएगा, मनमुटाव होगा और जो बुआ, ताई, चाची, नानी, मामी, फूफी और ये दुनिया भर के जितने भी रिश्तेदार हैं ये आपस में लड़ेंगे क्योंकि मेरी संपत्ति पर किसका हक होगा उसी में सारी बातें निकल जाएंगी। इन्हें सपने में दिख रहा है सब कुछ। ये तो बड़ी ये परेशान हुई, विचलित हुई कि मेरे पास इतनी संपत्ति, मुझे इसका कोई मतलब नहीं। मैं काम करती हूँ, बांके बिहारी लाल जी के नाम पर कर देती हूँ, छुट्टी, टेंशन ही खत्म, है ना भाई। जब उनके नाम पर हो गई तो अब उनकी मर्जी, जैसे करें जो करें, मैं ऐसा ही करती हूँ। और जब ये सपना देखकर उठी, इन्हें जब डर लगा इस बात को देखकर कि मेरे घर में समस्या हो जाएगी मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति की वजह से, तो मैं संपत्ति को कल ही हटा दूंगी। कल ही मुझे सुबह ये बांके बिहारी लाल जी के नाम पे कर देनी है। चलो जी, ये मंदिर पहुंचती हैं। मंदिर पहुंचने के बाद जैसे कि रोज जाती हैं और वहाँ पर पूजा आरती करती हैं, गुणगान करती हैं, सेवा करती हैं, ठीक है। और जब प्रसाद बनता है तो लोगों में परोसती भी हैं, सब कुछ करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। लेकिन इन्होंने आज जाकर जब पंडित जी से ये बात कही तो उन्हें पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अम्मा जी, आप अपने लिए रखो ना। अभी देखिए उम्र का पड़ाव ऐसा है कि वक्त ज़रूरत हमें पैसों की पड़ ही जाती है, तो आप अपने लिए रखो। आगे आने वाले समय में कौन किसकी सुनता है, कौन किसको पूछता है, उसी को पूछा जाता है, उसी की बात सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो सभी कुछ आप बांके जी के नाम पे कर दोगे और आगे चलकर आपको कोई समस्या हुई तो आपको देखने सुनने वाला कौन है। तो अम्मा जी ने बिहारी जी की तरफ अपना हाथ किया और कहा कि ये है मुझे संभालने वाले, बस मुझे ये बताइए कि ऐसा हो सकता है या नहीं। उन्होंने कहा हो सकता है, ये आपकी जगह है, आपकी ज़मीन है, आप अगर बांके लाल जी के नाम पे करना चाहती हैं तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप भी अपने लिए कुछ रखें, ये ज़रूरी है। तो अम्मा जी ने कहा कि आप इतना जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपको मैंने अपने सपने के बारे में बताया तो है कि मेरे जाने के बाद मेरी ज़मीन ये जो है ये ही एक वाद विवाद का
कारण बन जाएगी, मेरे घर में दिक्कत हो जाएगी। मेरे नाते रिश्तेदार सब अभी भी नज़र गड़ाए बैठे हैं और जाने के बाद तो ना जाने क्या ही होगा। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई रिश्तेदार आता है और ज़मीन की बात करने लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मेरे जाने से पहले मैं ये सारी ज़मीन बाके जी के नाम पर कर दूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं रखना। उन्होंने कहा ठीक है। पूरे गांव में ये खबर पहुंच गई कि भाई अम्मा जी ने तो ये बहुत बड़ा मतलब ऐसा कमाल कर दिया कि कोई क्या ही दान देगा। खैर, लोगों ने इनकी तारीफ भी करी और मतलब शुरू से अम्मा जी का जो स्वार्थ है ना वो सबके लिए अच्छा ही रहा है। सबकी कदर करती हैं, सबको प्यार करती हैं, सबसे अच्छे से बात करती हैं, छोटों को आशीर्वाद देती रहती हैं और हमेशा खुश रहती हैं। बाकेलाल जी के मंदिर में से एक इनके पास संदेशा आया कि आपको वहाँ पंडित जी और सभी ने, जो पूरी टोली है, उन्होंने आपको याद किया है। जब आपके पास वक्त हो तो ज़रूर आइएगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि क्या बात है। अब वहाँ पहुँची तो सभी ने हाथ जोड़कर कहा कि अम्मा जी, आपके लिए एक हमारी तरफ से भेंट है, अगर आप स्वीकार करना चाहती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सभी को। आपने इतना बड़ा जो निर्णय लिया है, अपनी पूरी संपत्ति बांके जी के नाम पर कर दी, तो हम सबकी तरफ से आपके लिए कुछ है। उन्होंने कहा बताइए। तो इन्होंने वहाँ पर एक बढ़िया सा प्यारा सा कमरा दिखाया कि ये आपका होगा हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर रहो और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहिए यहाँ आपको मिलेगा। आपकी सेवादारी में कोई कमी नहीं होगी। आपने बांके जी के लिए इतना कर दिया, ठीक है, तो अब उनकी तरफ से हम सब, मतलब माध्यम में हम तो बस हम चाहते हैं कि आपको सेवा हम यहाँ पर दें। तो अगर आपको बुरा ना लगे, आप स्वीकारो तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात होगी कि मैं अपने बाके जी के सामने ही रहूँगी। भाई अब तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, बस मैं खिड़की खोल कर ही देख सकती हूँ, ये तो सामने ही है। उन्होंने कहा तो आप स्वीकार करती हूँ? उन्होंने बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। मेरे घर पर 2-4 सामान है, बस मैं उसे ले आती हूँ और फिर मैं कल से यहीं पर रहूँगी। सब बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि अब जो माई है वो यहीं रहेंगी और हमारे को सेवा करने का मौका मिलेगा। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है बाकेलाल जी के लिए, तो हम भी चाहते हैं इनकी इस अवस्था में, इन्हें भाई कभी दवाई की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, हारी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो इनको वहाँ पर देखने पूछने वाला कोई नहीं है। और जिसने ईश्वर के लिए इतना करा तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए हमेशा यहाँ पर सदैव तैयार रहें। अब ये यहाँ पर अगले दिन आ जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं जी। अब रोज़ रोज़ ये जाएं मंदिर में, सबसे पहले जाकर आरती पूजा करें और खूब अच्छे से उन्हें श्रृंगार कराएं, बहुत अच्छा। और आप जानते ही हैं बांके बिहारी लाल जी की अगर आपने नज़रों से नज़र मिला ली तो फिर हटती बड़ी मुश्किल से है भाई, सच बता रहा हूँ, हटती नहीं है। हटाए कोशिश आप कर लो लेकिन फिर भी नहीं हटती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब होता क्या है कि ये रोज़ पूजा कर रही हैं, रोज़ भव्य अच्छा कीर्तन हो रहा है, अच्छे मन से रह रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, कोई समस्या नहीं। और अब रिश्तेदार भी इन्हें आके पूछते नहीं हैं कि भाई ज़मीन जा, पता ही पड़ गया कि इन्होंने सभी कुछ दान कर दिया, तो अब क्या ही बोले इनसे, क्योंकि रिश्तेदारी यहाँ पर अधिकतर ख़त्म हो चुकी है। 2-1 रिश्तेदार बचे हैं जिन तक ये खबर नहीं पहुँची कि इन्होंने दान दे दिया, तो वो गलती से आ जाते हैं। और जब पता पड़ जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई जो थी, जो इनके पास संपत्ति थी, वो सभी इन्होंने दान दे दिया, तो फिर रिश्तेदार भी वापस आते नहीं है। ऐसा हो जाता है। और ये रियल लाइफ कहानियां सुनाता हूं मैं, कोई मन से थोड़ी ना कहानी। और ये तो होता है, आपको पता ही है, पैसा है तो कैसा है, नहीं है तो ऐसी तैसी। अब होता क्या है कि कुछ दिन बीते तो पंडित जी ने कहा कि अम्मा जी जो हैं कभी भोजन करती हैं कभी नहीं करती हैं, जो प्रसाद है उसी से ये पूरा दिन अपना गुजारा कर लेती हैं। एक काम करो, इन्हें सुबह और शाम को रोज़ 1-1 गिलास, बड़ा गिलास, भाई हमारे वाले गिलास नहीं, वो जो छोटे छोटे स्टील के और लोहे के होते हैं, ये वाले नहीं, बड़ा पीतल का जो गिलास होता है वो पूरा भर कर दिया करो, ठीक है। और अच्छे से वो 1 गिलास दूध पीकर सोएंगी तो हड्डियों में भी जान आएगी, तंदुरुस्त भी होंगी, बीमारियों से दूर होंगी और एक अच्छी नींद आएगी। थकान पूरे दिन की जो है वो भी उतर जाएगी। अब इन्हें रोज़ 1 गिलास दूध मिलने लग गया। अब होता क्या है कि ऐसा करते करते ना 4-5 दिन बीत गए। तो वो जो इनकी सेवादारी में थी, उन्होंने मतलब इस तरह से दरवाजे पर कान लगाकर सुना और जाकर पंडित जी को बताया कि बाबा वो ना, मैं जब दूध देकर आती हूँ तो माई हमेशा चबाती क्या है मुझे नहीं समझ आता। नहीं चबाती हैं? हाँ भाई, दूध है, पीने के लिए दिया है, दूध को कोई चबाया थोड़ी ना जाता है, दूध को तो पिया जाता है। और उसमें काजू मिश्री वगैरह कुछ थोड़ी ना हम डालकर बनाते हैं। ऐसा भी नहीं कि छुहारे डालकर मैंने उबाल दिया हो, वो तो सादा सा दूध है, वो पता नहीं क्या चबाती हैं। अरे तुझे ऐसा लग रहा होगा। अरे नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो चबाती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कल जब हम दूध देंगे तो आप पूछ लेना उनसे, ठीक है।
अगला दिन हुआ भाई साहब, रात में फिर से उनके पास एक गिलास दूध पहुंचा। माई ने जैसे दूध पीना शुरू करा तो उन्हें चबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अब वो रुक गई और उसने कहा कि माई एक बात बताइए, दूध को चबा चबा कर कौन पीता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दूध को थोड़ी ना चबा रही हूँ, ये जो तुम इतना इसमें मावा डाल देते हो ना, उसकी वजह से कभी कभी भारी पड़ता है ना, तो उसे चबाती हूँ। मावा दूध में हमने डाला ही नहीं। उन्होंने कहा है? अरे नहीं, मैं खुद लाती हूँ आपके लिए बनाकर, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं काय को झूठ बोलूंगी, अरे इसमें मावा है लाली, तुझे पता ही ना है, तू कहाँ किस ध्यान में रहती है, तुम मावा डाल के ला रही है, अब इसमें इतना ज्यादा मत डाला कर, पीने में दिक्कत होती है। अच्छा, अब उन्होंने दूध का गिलास पूरा खत्म करा और इनको गिलास पकड़ाया। इन्होंने देखा तो वास्तव में मावा था उसमें भाई साहब। जाके पंडित जी को बता दिया तो उन्होंने कहा अरे माई, तेरे को ना सिर्फ और सिर्फ मजाक में बोल रही हैं, वो अपने घर से ही लेकर आई होंगी तो वो मावा थोड़ा सा खुद ही डाल देती हैं। अरे नहीं, मेरे सामने उन्होंने पीना शुरू करा था, गिलास तो मैंने ही दिया था। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे आप भी यकीन नहीं कर रहे और माई भी नहीं मान रही है, तो मैं अब करूं तो क्या करूं? कोई बात नहीं, कल देखना। ठीक है। अब होता क्या है कि ये रोज सेवादारी तो करी नहीं थी। जो बाके बिहारी लाल जी हैं उन्हें ये पति मान चुकी हैं और उनके सामने जाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, उन्हें अच्छे से श्रृंगार कराती हैं और अपने मन की सारी बातें करती हैं। पूरे दिन उनका गुणगान करती हैं, मंदिर की साफ सफाई करती हैं। ये मानिए कि धीरे धीरे इनकी हड्डियों में वो मजबूती आती जा रही है कि आप और हम अगर पंजा लड़ाएंगे तो हम हार जाएंगे। ठीक है। ये बहुत खुश हैं, इन्हें यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है जो कि इन्हें जीवन में कभी नहीं आया। इनका फैसला बिल्कुल गलत नहीं था कि मेरी जो भी संपत्ति है बाबा तुम्हारी है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना है। और उन्होंने इन्हें मतलब खैर आगे कहानी सुनिए। होता क्या है कि अब इन्हें जब सुबह खाना पहुंचाया तो खाने में भी समस्या आ गई। खाने में क्या समस्या आ गई? जो इनके पास दाल आई, साधारण सी दाल थी, साधारण सी रोटियां थी, लेकिन उस पर घी तैर रहा था। पता है कैसे पता चला? होता क्या है कि अम्मा जी के लिए एक रोटी और एक कटोरी में दाल आई और छोटा सा पीस गुड़ का आया। उन्होंने खाना शुरू करा तो वो जो बिटिया है जो कि इनको खाना परोस रही थी, उसने आकर देखा तो रोटी दे रही थी, तो देखा कि जो रोटी मैं देकर गई हूँ इस पे घी तैर रहा है। जो दाल है उसमें इतना इतना घी की परत दिख रही है। ये हमने तो इतना घी डाला ही नहीं था। ये माई के पास इसका मतलब कनस्तर में कहीं घी भी रखा है और इसने कहीं यहीं कमरे में मावा भी छुपा रखा होगा। इसका मतलब ये बेईमानी कर रही है। ये मंदिर के रसोई घर से चोरी तो नहीं कर रही? एकदम से सारे विचार बदल गए। जिनके बारे में सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि अम्मा जी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत कमाल किया है, अब उनके लिए मन में चोर वाली बात आ गई। बताओ कि इन्होंने रसोई से इन्होंने घी या मावा चुरा रखा है। जाके इन्होंने पंडित जी को सारी बात बता दी और पंडित जी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे रसोई घर में घी इतना है ही नहीं। ठीक है, हमें भी पता है क्योंकि राशन हम ही लिखते हैं, हमें ही सब कुछ करना होता है। तो घी की तो अभी ज़रूरत है, 2-1 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन जो तुम कह रही हो ऐसा हो नहीं सकता। जो तुम्हारी रसोई में 1 कटोरी घी है ना, बस उतना ही है, उसके अलावा नहीं है। हम में से किसी को भी घी की ज़रूरत नहीं है। माई जो खा रही हैं, माई को आराम से खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने मन से ये बेकार की बात निकाल दो कि माई के पास घी कहाँ से आ गया। नहीं, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मैं अभी देखो, ये बिना चुपड़ी बिना घी की रोटी रख कर आऊँगी और माई के सामने जैसे ये पहुँचेगी ना, थोड़ी देर बाद इस पर घी की ऐसी परत, ऐसी मतलब इतनी चुपड़ी हुई रोटी। अरे ऐसे नहीं होता है, कुछ भी बोल रही हो, अभी दिखाती हूँ। और उसने माई को यहीं से आवाज़ दी रसोई घर से कि माई मैं एक और रोटी ला रही हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि अरे ना, पेट भर गया लाली, बस बहुत है, और इतना घी डालते हो तुम, मतलब खाया नहीं जाता। माई नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, बिल्कुल आपको रोटी लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, एक आखिरी रोटी। अब इन्होंने जाकर रखी और आ गई। रोटी पे कोई घी नहीं लगाया था। तभी वो जो मंदिर के पंडित जी हैं, वो चेक करने के लिए, हाथ में उनके एक जग था, वो पहुंचते हैं कि माई मैं पानी रख देता हूँ। हाँ लाला रख दे। अब उन्होंने जब पानी का गिलास भरा तो देखा रोटी पे यह मोटी परत भाई साहब घी की, मतलब कम से कम 2 चम्मच 3 चम्मच एक रोटी पर घी। ये माई घी इतना, मैं वही तो मना कर रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना घी डाल कर ला रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं तो सच्ची में इतना नहीं खाऊंगी, कल से मैं खाना छोड़ दूंगी अगर इतना घी और इतना मावा डाला तो। अरे ठीक है, लाड़ प्यार अलग है, ठीक है, आप मेरी सेवादारी कर रहे हो, लेकिन बालक हो, आप ये नहीं समझ रहे कि मेरी हड्डियां जवाब दे जाएंगी, मेरे से ना खवेगा इतना।
नहीं माई, तुम बेईमानी कर रही हो, तुम चोरी कर रही हो। अब वो रोटी खाते खाते एकदम रुक गई और कहती हैं कि क्या बात कर रहे हो, मैंने कौन सी चोरी कर दी। माई, हमारे यहाँ से घी जो ख़त्म हुआ है जल्दी, इसका मतलब वो तुमने किया है। और भोग में मावा कम हो रहा है, इसका मतलब तुमने ही गड़बड़ करी है। तुमने हमारे को जो अपनी ज़मीन दी है वो वापस लो और यहाँ से निकल जाओ। माई क्या कहती हैं कि मैंने जो दान में दी है ना, वो मैंने तुम्हें नहीं, मैंने बांकेलाल जी को दी है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं चली जाऊँगी कहीं भी, और ये मत कहो कि मैंने चोरी करी है। मैं क्यों करूँगी, और मैं अपने ही तो मंदिर में हूँ, अपने ही घर में हूँ, अपने बांके जी के सामने हूँ, मैं यहाँ क्यों चोरी करूँगी। और क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी है। इस आदमी ने, पंडित जी ने, देखिए जब पंडित जी हों या कोई भी हो, लेकिन जब एक परत जमती है ना दिमाग के ऊपर, तो फिर कौन क्या बोल रहा है कुछ नहीं समझ आता। इन्होंने छुटते ही क्या कहा कि ठीक है, आप जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर चले जाना, क्योंकि हम मंदिर में चोरों को जगह नहीं देते। माई की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने थाली सरका दी और कह दिया कि ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बता दूं कि मैं नहीं इसमें कोई बेईमानी कर रही थी, कुछ नहीं चुराया मैंने, न घी चुराया, ना मैंने मावा चुराया, मैंने कुछ नहीं करा। तो ये पंडित जी क्या कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन माई आपकी बात को ना बड़ी करने के लिए मैं आपको 2 दिन का मौका देता हूँ। 2 दिन देखता हूँ, थोड़ी सी आप पर नज़र रखी जाएगी, सब पता पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। उन्होंने कहा जो करना करो, मेरे को तो संभालने और बचाने वाले वो बैठे हैं, और बांकेलाल जी की कसम मैंने कुछ नहीं चुराया। घी कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, मावा कौन डाल रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, हम भी देखते हैं। अब इन्होंने, पंडित जी ने सभी को कह दिया कि माई पर पूरी पूरी निगरानी रखो, क्योंकि ऐसा है गांव वालों को सबको ये बात भी धीरे धीरे पता चलनी चाहिए कि इन्होंने यहाँ मंदिर में आने के बाद इस तरह से गलत काम किया है, बेईमानी करी है, चोरी करी है। ठीक है, और चोरी 1 रुपए की 1 लाख की बराबर ही होती है। रसोई से तुमने मावा उठा लिया, रसोई से तुमने घी चुराया है और उसके बाद तुम भक्त बन के बैठी हो, ये गलत है। अब होता क्या है कि इन्होंने पूरी निगरानी रखी, और जब इनके पास दूध का गिलास रात को पहुंचा, उन्होंने पिया, गिलास रखा तो उसमें इतना बड़ा भाई साहब मावा नीचे पड़ा हुआ था। पहली बात, ये जो अभी दूध का गिलास पहुंचा कर आए थे भाई साहब, इन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथ से गिलास में दूध किया था, उसमें मावा नहीं डाला। और जब ये अम्मा ने वापस करा है गिलास तो इसमें मावा था। नहीं समझ आ रहा, लेकिन हमने उन पर नजर रखी है, उन्होंने बस एक हाथ से ऐसे पकड़ा था, गिलास पिया और ऐसे दे दिया वापस, उन्होंने कुछ नहीं करा इसमें। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, आप क्या बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कोई साधारण नहीं है। अम्मा जी को जो तुम बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये साधारण नहीं है। ठीक है, अभी अगले दिन सुबह रोटी पर देखते हैं कि क्या होता है। अगले दिन सुबह सुबह बिना चुपड़ी हुई 1 रोटी पहुंचाई गई, और जब पानी का गिलास भरने के लिए कोई दूसरा आया तो देखा कि रोटी चुपड़ी हुई है, और अम्मा ने इस तरह से यूं रोटी उठा रखी और उसमें से घी टपक रहा है दाल में। कहती हैं इतना रोटी पर घी मत डाला करो, हजम नहीं होगा। अब इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हो क्या रहा है। गांव में सबको पता चल गया था, गांव वाले सभी इकट्ठे हो गए, इनके रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए, और अब बात बहुत बढ़ गई। माई तो ये कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं करा, जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, बांकेलाल जी कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी खबर जब पंडित जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि माई अभी की अभी तुम इस मंदिर से बाहर निकल जाओ, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, तुम बस यहां से निकल जाओ। अरे मेरे से ईर्ष्या मतलब मेरे से जलन, जिस शब्द को हम जानते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, बस तुम यहां से चली जाओ। अब जब वो इस तरह से बात कर रहे थे, मंदिर के अम्मा जी बाहर तक आ गई थी, तो हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी, और मेरे से इस तरह से बात मत करो, जो किया है बांके जी ने किया। उन्होंने कहा हाँ उसी ने किया है, बांके बिहारी लाल ने ही किया है जो किया है। तभी मैं कह रहा हूं कि मुझे तुमसे ईर्ष्या है, तुम बस यहां से निकल जाओ, चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अब गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, मतलब जो जितने भी लोग थे, इनके कुछ रिश्तेदार भी आ गए और पूछा कि भाई क्या बात हुई, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो रोते रोते कहते हैं कि मुझे इन अम्मा जी से नफरत है, मैं इन्हें देखना नहीं चाहता, बस इन्हें मंदिर से कहीं दूर ले जाओ और कभी इस मंदिर में वापस लौट कर मत आना। सबने कहा लेकिन पंडित जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो रोते रोते क्या कहते हैं, क्योंकि ये अभी आई हैं मंदिर में, और मैं 35 साल से सेवादारी कर रहा हूं इस मंदिर में, बांकेलाल जी से, मतलब मेरा मन ऐसा जुड़ा हुआ है कि मुझे और कुछ जिंदगी में चाहिए ही नहीं। ठीक है,
उनको श्रृंगार मैं कराता हूँ, उनका भोग मैं तैयार कराता हूँ, सब मैं एकत्रित करके जो वितरण होता है मैं कराता हूँ, पूरे मंदिर की अच्छे से देखभाल मैं करता हूँ। और बांके लाल जी ने आशीर्वाद दिया इन्हें। ये कौन होती हैं आशीर्वाद जो प्राप्त करेंगी? और वो एकदम अम्मा जी परेशान और कहती हैं कि मुझे आशीर्वाद दिया। सभी को कहते हैं, गांव वालों को, जितने भी लोग वहां खड़े थे, कि आप सब मेरे साथ आओ जरा अंदर। और बांके लाल जी के हाथ देखो, ये जो बांके बिहारी लाल जी हैं इनके दोनों हाथ देखो। तो देखते क्या है सब लोग कि वो घी में रंगे हुए हैं, मतलब दोनों हाथ घी में सन रहे थे। और थोड़ा थोड़ा एक जगह मावा भी लग रहा था कि इनके खाने में ये घी लगाते हैं। और जो माई दूध पीती हैं तो ये अपने हाथ से उसमें मावा डालते हैं। मुझे इसलिए इनसे नफरत है, ईर्ष्या है, ये इस मंदिर में कभी नहीं रहेंगी। अब माई ने ऐसे हाथ जोड़ दिया और आंसू पहुंचते पहुंचते कहती हैं कि अरे बांके लाल जी, ये सब तुम कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। और जब ऐसी बात है ना कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, तो मैं इस मंदिर में से अब बाहर ही चली जाती हूं। मुझे जहां मौका लगेगा मैं वहां पर रोटी पड़ी मिल जाएगी, खा लूंगी। या फिर मेरा एक काम करो, सबने सुना सबने देखा, ठीक है, मुझे ये भीख वाली जिंदगी से बचाओ और अपनी ही शरण में मुझे एक जगह दे दो। इतना बोलते के साथ ही ये माई उनकी आकृति, मूर्ति, छवि के सामने गिर गई। इनके प्राण जा चुके थे और ये सभी ने देखा। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो उनके हाथ घी में थे ना, वो एकदम नॉर्मल हो गए, किसी कपड़े से, कागज़ से पोंछा नहीं गया था। लेकिन माई के जैसे ही उन्होंने प्राण छोड़े, वहाँ उनके मूर्ति में बदलाव देखा गया। सच्ची भक्ति थी ये। और बहुत सारे लोग इसके एक तरह से कह सकता हूँ कि चश्मदीद गवाह रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप ईश्वर पर पूरा विश्वास करो, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, बस आप सच्चे मन से उन पर आस्था विश्वास रखो। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री बांके बिहारी लाल जी, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, कहानी पर भरोसा करो या नहीं करो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।